हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कैलकुलस पे। मेरा नाम है रवि शर्मा और आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 9th की चैप्टर नंबर आपकी कौन सी है 11 जो कि चल रही थी। उसमें हम पढ़ चुके थे 11.1, 11.2। 11.1 में हमने देखा था, क्या देखा था हमने कि जस्ट आपका कोई सिलेंडर वगैरह इनके बारे में देखा था आपने। 11.2 में हमने देखा था कोन, और उसके बाद वो सरफेस एरिया और कोन के अलावा हमने क्या देखा था उसमें, स्फेयर देखा था, हेमिस्फेयर देखा था। अब 11.3 जो कि आपकी आती है वो प्योर बेस किस पर आती है, कौन पर। अब कौन में आपने क्या पढ़ना है, देखो सरफेस एरिया आपने पता है, कर्व सरफेस पता है, यहाँ पढ़ेंगे हम क्या, वॉल्यूम। क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, वॉल्यूम। तो सबसे पहले आपने कुछ चीजें पता होंगी और अब मैं जानता हूं कि आपने बिल्कुल पता है। तो देखिए ध्यान से, हेडिंग दे लीजिए 11.3 और समझिए। पहली बात तो ये कौन के होता कैसा है, जस्ट लाइक जो कि आपकी जो बर्थडे की जो केप होती है वैसी होती है। ओके, तो देखिएगा ध्यान से, ठीक है। ये क्या है आपका स्लेंट हाइट, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम, एल से। किससे करते हैं, एल से। ये क्या है आपकी रेडियस, जो कि क्या है आपकी आर, और ये क्या होती है हमारी हाइट। स्लेंट हाइट और हाइट बोथ आर डिफरेंट। तो भैया ये तो आपने पता है, जो कि हमने इंट्रोडक्शन में देखा था, क्योंकि आप पहले से जुड़े हो। अगर आप पहले से नहीं जुड़े और पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इससे पहले के, इसके बाद की जितनी भी क्लासेस है विद कॉन्सेप्ट क्लियरिंग आपके प्रोवाइड हो जाएगी, जिससे कि आप देख सको और अपने कॉन्सेप्ट को आसानी से क्लियर कर सको, ठीक है। हाँ जी, तो ये रेडियस हो गई, स्लेंट हाइट हो गई, हाइट हो गई, ठीक। हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, आपने नहीं पता तो देख लीजिए। वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है जी, ध्यान से देखिए। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच क्या है, हाइट। आर क्या है, रेडियस। पाई बहुत अच्छे से जानते हो। तो बचा क्या, और तो कुछ है ही नहीं से, 1/3 ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला किसका, कौन का। इसके अलावा आपने टी एस ए का फॉर्मूला याद ही है। टी एस ए ऑफ कौन भी लिख देता हूं, चलो। टी एस ए ऑफ कौन क्या था, पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर, ठीक है। और आपका सी एस ए क्या है, कौन का, वो भी आप जानते हो, पाई आर एल, ठीक है। और एल क्या है आपकी स्लेंट हाइट, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो देखो जी, वापस मैंने क्या कर दिया, आपको वापस पूरा बता दिया, जिससे कि आपको अगर नहीं देखे तो भैया अब देख लो, क्योंकि आप जब जागो तब सवेरा। ऐसा तो नहीं है कि आप रात के 2 बजे उठ कर के लो सवेरा हो गया, ना भैया। उसके लिए आपने उठना पड़ेगा, उसके लिए आपको सूरज दिखना पड़ेगा, तब जाके। कहावत है, जिससे क्या है कि आप जब आप पढ़ना स्टार्ट करो वही बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं हुआ है, जस्ट हम बिल्कुल पढ़ रहे हैं। स्टार्टिंग की हमने 11.3 की। उससे पहले हमने बताया कि ये कौन है, कौन में ये चीजें पढ़नी है आपको, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। और मैं ओपन करता हूँ और आप भी अपनी नोटबुक को ओपन करो और बुक को ओपन करो, चुपचाप सामने देखकर बैठ जाओ। यानी कि आपने बिल्कुल पढ़ाई के लिए बिल्कुल ध्यान से फोकस होकर पढ़ना स्टार्ट करिए आप। ओके जी, हाँ जी। तो देखिए, ये फॉर्मूला नोट डाउन कीजिए। इतने में आपके सामने बुक तो खोल ली होगी आपने, और क्वेश्चन को रीडिंग स्टार्ट करो। ओके, हाँ जी। क्या है क्वेश्चन, राइट सर्कुलर कोन। अब ये राइट ना सर्कुलर ना कोन, राइट सर्कुलर क्यों है, क्योंकि देखो राइट एंगल का एंगल बनता है इसमें, और यहाँ पर कौन है तो कौन है इसी, कोई लोड नहीं है। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट निकालना क्या है हमें, वॉल्यूम। और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है हमारी, जो भी यूनिट रहेगी उसकी पावर 3, है ना, ये तो पता ही है आपने। ओके, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि हमारा है 11.3 का। ओके, हाँ जी। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं, और अब आप स्टार्ट कीजिए क्वेश्चन को, ठीक है। हाँ जी, बता दो इसे। ओके जी, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
11.3 का फर्स्ट का भी फर्स्ट। देखिएगा क्या है क्वेश्चन। रेडियस दी हुई है 6 सेंटीमीटर, रेडियस 6 सेंटीमीटर और हाइट 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यही है। हाँ जी, हमें फाइंड आउट क्या करना है, वॉल्यूम। तो देखिएगा वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई का वैल्यू जब तक आपने 3.14 ना दे तब तक अपना दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो देखो 1/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 6 इंटू 6 मल्टीप्लाई 7। देखो काटापटी स्टार्ट 7 से 7 गया। ओके, हाँ जी। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो बचा क्या 22, 2 और 6। तो देखो 22 इंटू 44 इंटू 6, 6 4 जा 24, 24 26 सेंटीमीटर क्यूब। क्यों आया, क्योंकि वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ कौन। और ये क्वेश्चन खत्म। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल हाथ लगाते ही क्वेश्चन खत्म हो गया। हाँ जी, ओके जी, लिखो जी इसको। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट का सेकंड करेंगे हम। ओके, हाँ जी, इधर कर देते हैं, बहुत जगह आपके पास। हाँ, यहां फर्स्ट का सेकंड क्या है क्वेश्चन सेकंड। रेडियस दी हुई है 3.5 और हाइट दी हुई है 12। रेडियस क्या है आपके पास 3.5 सेंटीमीटर और हाइट क्या है आपके पास, क्या है जी हाइट 12 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो ये हाइट है और ये भी हाइट है। अगर वो स्लैंट हाइट है तो वो एल होगी और ये हाइट है तो ये एच है। ओके, हाँ जी। तो देखो वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आ जाओ जी, 1/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 12। डेसिमल हटाया 10 गया, डेसिमल हटाया 10 गया। तरीके से लिखो 1/3 22/7 35/10 35/10 मल्टीप्लाई 12। काटा पेटी स्टार्ट। देखो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। ठीक है, आगे कट करो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। आगे देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ज्यादा कुछ पिछ हो गया तो बचा क्या ऊपर 22 और क्या बचा 35 और क्या बचा 4 और नीचे बचा 2। 2 1 जा और 10 भी है ना, 2 1 जा 2 1 जा 2 1 जा। ओके जी, आगे कुछ कट रहा पिट रहा है क्या। हाँ जी, कट रहा है, देखो ध्यान से। तो सबसे पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो और जो भी आंसर आएगा उसमें 10 का डिवाइड दे दो। हाँ जी, तो देखो पहले 11 को 35 से करूंगा तो 11 5 जा 35, 11 3 जा 33 एंड 5 38 मल्टीप्लाई 4/10। इसको फिर मल्टीप्लाई कियो 4 5 जा 20, 8 4 जा 32, 32 एंड 2 34, कैरी बना 3, 4 3 जा 12, 12 और 3 हो गए 15/10। तो 0 से 0 गया तो आंसर है 154 सेंटीमीटर क्यूब। और ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके, हाँ जी, मजे आ गए। हाँ जी, बिल्कुल मजे आ गए। क्वेश्चन में दम बिल्कुल नहीं है, मैं फिर कहूंगा बिल्कुल हलवा क्वेश्चंस हैं। क्योंकि अगर आपने इन क्वेश्चंस के साथ अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर ली
तो मैं इतना मानता हूं कि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ओके, हाँ जी, आगे बढ़े आप। हाँ जी, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर सेकंड, उतार लो इनको, आराम आराम से कर लो। देखो इसको कैलकुलेट करा, फिर नीचे आए, 7 से 5 बार काटा, फिर ये 5 से 2 बार काटा, 2 से इसको एज इट इज लिखा। जो कचपच नहीं करनी है, आराम आराम से क्वेश्चन करना है, क्योंकि अगर आप एक हार्ड एंड फास्ट करते हो, कुजड़ पुजड़ कर देते हो, तो आपके सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत होते हैं, जो कि हमें करने नहीं है। ओके, हाँ जी, नोट डाउन कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर सेकंड हेडिंग देंगे अब अपन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। ओके जी, हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सेकंड का फर्स्ट। देखो ध्यान से, अभी क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड, ध्यान से देखो। उन्होंने मेंशन कुछ और किया हुआ है, रेडियस की हुई है, और एक और यूज की स्लेंट हाइट। क्या यूज की हुई है? स्लेंट हाइट। तो देखो जी, स्लेंट हाइट मतलब क्या होता है हम बहुत अच्छे से जानते हैं। और स्लेंट हाइट के लिए आपको क्या वॉल्यूम में स्लेंट हाइट का यूज है कहीं से कहीं तक? नहीं भैया, वहां तो हाइट है। तो स्लेंट हाइट से हाइट कैसे आएंगे? देखो जी, क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार है, मजे जाएंगे क्वेश्चन करने में, आपको बिल्कुल मजे आएंगे। सेकंड का फर्स्ट, ध्यान से देखो, रेडियस दी आपने कितनी? 7, और स्लेंट हाइट स्लेंट ही है ना? यस, स्लेंट हाइट बराबर कितना है? 25, मेरे हिसाब से 25 ही, यस, सेंटीमीटर है यहां पर भी सेंटीमीटर। फर्स्ट प्रायोरिटी हमें निकालना क्या है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए हमें क्या चाहिए? वी नो दैट स्लेंट हाइट बराबर क्या होता है? एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करो यहां पर। एल का वैल्यू कितना है? 25 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, एच का वैल्यू नहीं पता, फाइंड आउट करना है 7 का स्क्वायर। 7 2 जा 14 मत कर देना प्रभु, क्योंकि मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं। 25 का स्क्वायर 50, 7 का स्क्वायर 40, नियोता, ठीक है ना? 6 2 5 बराबर एच स्क्वायर प्लस 49। सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है? ये आएगा 576, और h हो जाएगी आपकी क्या? 576 हो गया, और रूट में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 24 सेंटीमीटर। तो देखो h आ गया। अब क्या चाहिए मेरे को? वॉल्यूम। नाउ वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो जी, 1/3 पाई का वैल्यू मेंशन किया है क्या इन्होंने? नहीं किया। और कैपेसिटी पूछी है, किस में पूछी है? लीटर में। किस में पूछी है? लीटर में। तो देखो लीटर में कैपेसिटी कैसे लाऊंगा? तो आ जाओ, कैसे लाएंगे देखेंगे ध्यान से। तो पहले तो सोल्व कर लो आप, ठीक है? तो 1/3 पाई यानी 22/7 मल्टीप्लाई, रेडियस कितना है आपके पास? 7 7 और 24, कट कट, ठीक है, कट कट 8 टाइम्स, मल्टीप्लाई करो 22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8। आ जाओ, इसको इससे करो, ये आया, फिर इसको इससे करो तो कितना आएगा? 8 4 जा 32, और 15 8 जा 120 123, ये आ रहा है। 8 5 जा 40, 40 का 3, ठीक है, 8 1 जा 40 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये तो लिख लिया आपने। अब आपको चाहिए क्या? क्योंकि लीटर क्यूब में पूछ रहा है, और लीटर में लाने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा? ध्यान से देखो, इसको पहले नोट डाउन करो, फिर अपन लीटर वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे। ओके, हाँ जी, हाँ जी।
तो देखिएगा अब आपको इसमें लीटर क्यूब में चाहिए, तो देखो आपको ये पता होना चाहिए, और नहीं पता तो इस चीज को याद रख लो। 1 लीटर क्यूब, 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे, तो यहां लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ वेसल, वेसल ये ना, हाँ जी, कैपेसिटी ऑफ वेसल एन LIT अपॉन 1000 बराबर हो गया 1.232 लीटर। क्वेश्चन फिनिश, ये क्वेश्चन खत्म। ओके, इसको नोट डाउन करो यहां तक और इसको बॉक्स में डाल लो, ठीक है, जिससे आपको याद रहेगा। ओके, हाँ जी, दिख रहा है आपको, बिल्कुल जी दिख रहा है आपको, हाँ जी। सेम टू सेम इसका जो सेकंड पार्ट है वो है, यानी कि इसका जो ये सेकंड का था, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई, यहाँ पर लिखना भूल गए हम, यहाँ पर सेकंड का ये फर्स्ट था, सेकंड का सेकंड कैसे होगा, सेम टू सेम प्रोसीजर रहेगा, लेकिन डेटा चेंज है, डेटा चेंज है, तो कैसे क्या करना है देखिएगा। आप यहां तक लिखो, फिर मैं उसको सेकंड को भी करवाता हूं, ठीक है, हाँ जी। ओके जी, लिखो यहां तक, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब ये समझ में तो आ रहा है ना कि ये कैसे है, तो देखो एक स्टेप में खा गया, हालांकि ऐसे लिख लो आप 576 बराबर h, तो ये यहीं से आया। अब तो आएगा समझ, क्योंकि ये रूट निकाला है, स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट कैसे आपको याद है, बहुत अच्छे से याद होगा, क्योंकि आपने कम से कम 30 तक तो स्क्वायर याद होंगे से, ऐसी मैं आशा करता हूं, और मेरी आशा को बिल्कुल आप क्या करते हो, गलत साबित करते हो, करते हो, करते हो क्या नहीं करते। हाँ जी, तो ये पहले यहां तक लिखो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मिटा दें इसको, यस। अब बोला क्या है सेकंड वाले में, भैया ने दिया हुआ है, हाइट दी हुई है, और स्लैंट हाइट, आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, उसमें हाइट दे दी। अब देखो आपसे स्कैम हो रहे हैं तगड़े वाले, हाइट दे दी और स्लैंट हाइट दे दी, तो रेडियस पता नहीं है आपको, आ जाओ, तो ये स्लैंट हाइट लिख देंगे, रहने देंगे इसको, इस वाले स्लॉट को मिटाएंगे अपने, क्योंकि फॉर्मूला तो यही रहना है ना। हाँ जी, चलो जी, सेकंड वाला हम इसको भी मिटा देंगे, जो हमारे काम का नहीं है उसको मिटा दो, ये फॉर्मूला तो काम का है, तो ये काम आएगा, और ये 1 लीटर इक्वल टू 1000 तो आपने याद हो ही गया होगा, है ना, यस। चलो जी, क्या क्या नहीं मिटाया मैंने, देखो ध्यान से, हाइट आपको दी हुई है कितनी, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर ये, हाँ जी। स्लैंट हाइट आपके पास है 13 सेंटीमीटर, कोई लोड नहीं है, हाँ जी। अब देखो जी ध्यान से, क्या पूछा है आपको, कैलकुलेट करना पड़ेगा, 13 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, मतलब कितना है नहीं पता, कहां से पता होगा, 144 प्लस आर स्क्वायर 169 माइनस 144 बराबर आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, और आर का वैल्यू कितना आया 5 सेंटीमीटर। जैसे आर का वैल्यू आया तो मेरे मन में लड्डू फूटे, क्यों कि मेरा क्वेश्चन तैयार हो गया, ठीक है, आ जाओ। तो देखो 1/3 मल्टीप्लाई पाई, अब देखो कैपेसिटी बोले, क्योंकि कैपेसिटी का मैं मीनिंग बता चुका हूं तो आपने याद होगा, और कैपेसिटी क्लिक करती है किस पर, वॉल्यूम पर, ठीक है, तो पाई 5 और h कितना है, h कितना है जी 12, ठीक है, कट पिट करो, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, जो बचा उसको मल्टीप्लाई कर दो, 22 मल्टीप्लाई
25 मल्टीप्लाई 4/7। ओके, आगे बढ़ो, इसको इससे करेंगे तो 22 इंटू 100/7, और इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब। और वी नो दैट 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और जैसे ये आया तो किससे डिवाइड दूंगा मैं, किससे दूंगा 1000 भैया से, और मेरा आंसर आ जाएगा क्या, वही जो आंसर चाहिए मेरे को। हाँ जी, लिखो इसको। तो लिखेंगे अपन 2200/7 मल्टीप्लाई 1000। 20 से 20 गया तो बचा क्या 22/70। कट रहा है, हाँ जी, 2 बन जा 2 बन जा, 2 3 जा 2 5 जा लीटर। और ये क्वेश्चन फिनिश, बिल्कुल फिनिश, फिनिश हो गया फिनिश। ठीक है, इसको लिख डालो आप, है ना, लिख दो इसको। क्वेश्चन नंबर अब कौन सा आएगा, थर्ड वाला। अब मजे आ रहे हैं, यस मजे तो आ रहे होंगे क्योंकि क्वेश्चंस बड़े ही मजेदार हैं, तो मजा आना तो बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ जी, क्या है क्वेश्चन अब आपके सामने, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्या है इजी, इजी वेरी इजी। देखो दिया हुआ है आपको हाइट, हमें चाहिए रेडियस, और वॉल्यूम पता है। आए है, मजा आ गया। क्या आ गया, मजा आ गया, देखो मजा आ गया बिल्कुल। हाँ जी, ओके जी, तो करते हैं इस क्वेश्चन को भी फिनिश। चलो जी, क्वेश्चन नंबर थर्ड आ जाओ। कि भैया एक हाइट दी हुई है कौन की, कितनी है हमें नहीं पता, पता है ना कि नहीं पता। हाइट ऑफ द कोन इज 15 सेंटीमीटर इफ वॉल्यूम कितना है 1570 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। मिटा दे इसको, हाँ जी मिटा दो भैया। चलो जी, लिख लिया होगा ऐसी आशा करते हैं, तो क्या आप लिखने में तो एक्सपर्ट हो, है ना। चलो जी, क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलो जी, चलो थर्ड वाला क्वेश्चन। क्या गिवन है, हाइट ऑफ किसकी, हाइट किसकी पता है, कौन 15 है ना, यस सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ कौन बराबर 1570। ओके ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। हमें चाहिए क्या, रेडियस ऑफ कौन, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, आर से। ठीक है, खत्म क्वेश्चन, आ जाओ। तो वॉल्यूम ऑफ कौन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो इसकी जगह क्या रखूंगा मैं, ये तो कैसे लिखूंगा 1,570 इज इक्वल्स टू 1/3। अब होल्ड डाउन होल्ड डाउन होल्ड डाउन, पाई का वैल्यू कितना मेंशन किया हुआ इसने 3.14। तो आपने रखना भी क्या है, यही मल्टीप्लाई, आर का वैल्यू आर है, एच का वैल्यू 15 है। ओके, नो समस्या। ओके, डेसिमल हटाया 0 गया, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। आगे बढ़ो, 3 से कट करो, 3 बन जा 3, 3 5 जा 15, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। आ जाओ, चलो आराम आराम से चलो, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। 1570 इज इक्वल्स टू 314 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर को पीछे पटक दो अपॉन 100, क्योंकि हमें तो आर को छोड़ना है, क्योंकि आर की तो वैल्यू चाहिए आपको, चाहिए चाहिए। हाँ जी, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो देखो कितना आया 1750 अपॉन आर स्क्वायर बराबर
1570। यहां तक समझ में आया क्या? अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1। ठीक है, अब क्या करें, आप सबको उधर फेंक दो। किधर फेंको? उधर। तो देखो इसके बाद में मैं कर रहा हूं 1750, ये वाला अपोन में 1, ये नीचे जाएगा तो देखो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1750, और ये नीचे का ऊपर चल जाएगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं सिंपल सा। आर स्क्वायर, इससे ये गया तो 100 बराबर आर स्क्वायर, आर बराबर √100, तो आर बराबर कितना आया? 10 सेंटीमीटर विल बी योर राइट आंसर। यानी कि रेडियस ऑफ कोन कितनी है मेरे पास? 10, जो कि मेरा क्या है? राइट है या फिर रॉन्ग आंसर है? बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि मैंने निकाल लिया। इजी था, कैलकुलेट किया आराम आराम से, बिल्कुल आसानी से, और मेरा आंसर रेडी हो गया। ओके, लिख दो इसको। हाँ जी, लिख डाला तो लाइफ झिंगा लाला। ओके जी, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट? ध्यान से देखिएगा, फोर्थ वाला। इसमें क्या दिया हुआ है? आपने वापिस वॉल्यूम दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, हमें अब निकालना है क्या? डायामीटर। तो मेरी बात सुनो, डायामीटर होता क्या है? अगर मैं रेडियस निकालूं, रेडियस का डबल कर दूं तो डायामीटर आ जाएगा। यस, बिल्कुल सही क्लिक किया है। तो आपने पहले क्या, कहां तक जाना पड़ेगा? यहीं तक आना पड़ेगा। फिर डायामीटर के लिए किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं? 2 से। किससे करूंगा उसको मैं? 2 से। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आएंगे, उसके बाद में इसको करके दिखाएंगे। ठीक है, हाँ जी, आ जाए, मिटा दे इसको। देखो हाइट ऑफ द कोन नहीं मिटाऊंगा, वॉल्यूम ऑफ द कोन नहीं मिटाऊंगा, फाइंड दैट ये मिटाऊंगा, मिटा दो इसको। आ जाओ। तो देखो इसको भी नहीं मिटा रहा मैं, फॉर्मूले को भी नहीं मिटा रहा। क्यों नहीं मिटा रहा? क्योंकि देखो मेरा काम तो वही है ना। इसको मिटा देते हैं, यहां लिख देंगे अपन डायामीटर। ठीक है, तो डायमीटर क्या होता है? 2r। ठीक है, अब इसको मिटा दो, इसको भी मिटा दो। ठीक है, हाँ जी। कौन हेडिंग क्या है आपका? इफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर हाइट है 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, वॉल्यूम कितना दिया है? 48। कितना है? 48 सेंटीमीटर क्यूब, पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो बस क्वेश्चन खत्म। वैल्यू पुट करो, 48 पाई इज इक्वल्स टू 1/3। पाई का वैल्यू मेंशन, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पाई की वैल्यू लोड नहीं की, इधर भी पाई है तो हम पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे। आर स्क्वायर 8। ठीक है, कट किया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, कोई लोड नहीं है। वापिस ये पाई इधर पाई, देखो हमें काय को छोड़ना है? आर को छोड़कर बाकी सब को फेंक दो। तो देखो 48 पाई अपॉन 3 मल्टीप्लाई पाई, 3 और पाई इधर नीचे लगे, पाई से पाई गया, 3 1 जा 3, 3 1 जा 360, 3 6 जा। तो देखो आर स्क्वायर बराबर 16, तो आर बराबर कितना आ गया? √16, तो आर बराबर आ गया 4 सेंटीमीटर। जैसे मेरा आर आया तो हमें चाहिए क्या था? डायामीटर। तो क्या लिख देंगे? डायामीटर ऑफ बेस या कोन क्या होता है? 2r, 2 मल्टीप्लाई 4, जब कुछ सिंबल नहीं होता तो मल्टीप्लाई होता है, तो आंसर क्या आएगा मेरा? 8 विल बी योर राइट आंसर। सेंटीमीटर है या मीटर है? तो क्या कहेंगे अपन? मीटर नहीं है, सेंटीमीटर है। और ये मेरा क्वेश्चन फिनिश
फिनिश फिनिश फिनिश। ओके, लिख दो इस क्वेश्चन नंबर 4 को। इसके बाद आता है कौन सा क्वेश्चन है, 5 वाला। ओके जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 वाला। अब क्या बोला हुआ है उसने भी, यही बोला हुआ है, बार बार एक ही चीज लिखेगा, तो क्या हम निकाल नहीं सकते क्या? और ये क्वेश्चन कैसा है आपको बिल्कुल पता है, कैसा क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। कैसा है जी ये, बिल्कुल इजी। अब देखो उन्होंने आपको दिया हुआ है क्या, कोई कॉनिकल पिट है या फिर आप उसको खोद रहे हो गड्ढे को, तो आपने क्या करना, अंदर डेप्थ में जा रहे हो और अंदर डेप्थ में जाने के लिए क्या करना है आपको, हाइट का वैल्यू दिया जाएगा और हाइट दे दी तो क्वेश्चन मेरा खत्म हो गया। ओके, हाँ जी बिल्कुल जी, आ जाए। देखो और कैपेसिटी वगैरह कुछ बोलता है तो अपन किस पर क्लिक करते हैं, किस पर करते हैं, वॉल्यूम पर। आ जाए, मिटा दो इसको। तो देखो इसको पूरे को मिटाएंगे अपन और आप क्वेश्चन को कर देंगे। हाँ जी, बिल्कुल मजे आ रहे होंगे क्वेश्चन करने में आपको, ऐसी मैं आशा करता हूं। और नहीं आ रहे मजे तो यार भैया देखो आराम आराम से करो, ठीक है ना, क्योंकि चैप्टर आपकी थोड़ी सी लगेगी टफ, लेकिन अगर आप इसको आराम से समझोगे, वैसे मैं बहुत धीरे बोलता हूँ, और फिर आपको और समझ में अच्छे से आएगा कब, जब और आसानी से बिल्कुल शांति से बैठ के पढ़ाई करोगे। ऐसे नहीं कि मुंडा देख देख के देख रहे हो, इधर देख लिया फिर इधर देख लिया, इधर देख लिया इधर देख लिया, ऐसे नहीं होती पढ़ाई। आराम से बैठो, पेपर पेन लो और पढ़ाई करना स्टार्ट करो, तो ही आप पता लग पाएगा कि हाँ यार ऐसे मेरी दिक्कत आ रही है, ऐसे मैं कर सकता हूँ, ऐसे मेरे से नहीं हो रहे, तो मैं इसको रिकॉल करके वापस देख के वापस पढ़ सकता हूँ ना। हाँ जी, क्वेश्चन 5 आ जाओ, पढ़ते हैं। कॉनिकल पिट है, अब पिट मतलब क्या होता है भैया, अब यही नहीं पता। पिट माने गड्ढा, ठीक है। टॉप डायमीटर इज दिस, मतलब गड्ढा ऐसा है। अब ऐसा भी कोई गड्ढा होता है क्या, होता है भैया, इन्होंने बोल दिया। डायामीटर मेंशन किया यहां से यहां तक का कितना है, 3.5, तो यहां से यहां तक 3.5 है, और ये यहां से यहां तक दिया हुआ है, हाइट दी हुई है, डीप दिया हुआ है 12 मीटर। ओके, डायग्राम है, रफली बना दिया, कोई लोड नहीं है। हमें चाहिए फाइंड द कैपेसिटी इन किलोग्राम। देखो डायामीटर ऑफ बेस ऑफ कोनिकल पिट बराबर 3.5 मीटर ही है ना, क्या सेंटीमीटर है, बिल्कुल जी मीटर है। तो रेडियस क्या हो जाएगी, 3.5 अपॉन 2। शक्ति प्रदर्शन की ओर बिल्कुल न चले, क्योंकि मैं इस चीज को अवॉइड करता हूं। क्यों, क्योंकि आपको मेरे को भरोसा है कि आप गलत करके आओगे। तो और एक और क्या दिया इन्होंने, डीप, यानी कि इसको रिप्रेजेंट करेंगे h से, और ये कितना है 12, यस ठीक है। तो देखो कैपेसिटी ऑफ कॉनिकल पिट क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो पाई का वैल्यू यहां पर ध्यान से देख लो, कुछ दिया है क्या, नहीं दिया, तो 22/7 रख दो। क्या कर दिए, 1/3 तो लिखा ही नहीं, 1/3 22/7, आर का वैल्यू कितना है 3.5/2, 3.5/2 मल्टीप्लाई एच 12 है, डेसिमल हटाया 10 गया, डेसिमल हटाया 10 गया, तमीज से लिख दो वापिस, 1/3 22/7 35/20 35/20 into
12। अब देखो काटा पिटी स्टार्ट कर दो। हाँ जी, कट करो। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, कोई दिक्कत नहीं। फिर 3 से कट करो। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो थोड़ा सा कुचड़ पुचड़ हो रहा है तो 22 लिखा, 5 लिखा। और अगर आप वन टेक में कट करना चाहो बहुत अच्छी बात है, कट कर सकते हो, मैं मना नहीं करूंगा। 22 5 35 4, 20 मल्टीप्लाई 20। देखो 5 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, और ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया। जीरो मत लिख देना, दिक्कत हो जाएगी नहीं तो बहुत बारी बारी। आगे बढ़ो। 4 5 जा 20, ठीक है। 5 4 जा 5 7 जा, ठीक है। क्या बचा? कुछ नहीं बचा। आगे लिखो 22 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 4। आगे कट करो। ये 11 टाइम्स कितना आया? 77 अपॉन 2। इसको सोल्व करेंगे अपन तो कितना आएगा जी? 38.5 मीटर क्यूब। अब देखो ध्यान से, क्या देखो ध्यान से, आपको बोला गया कि ये जो डेटा है इसको किलोमीटर किसमें करना है? किलोमीटर पर लीटर में करना है चेंज, किलोमीटर लीटर्स में चेंज करना है। और 1 मीटर इक्वल्स टू कितना होता है? 1 किलो लीटर होता है, यानी कि वो भी 1000 होता है, ये भी 1000 होता है। तो क्या लिख देंगे अपन? ध्यान से लिखो आप, क्या लिखेंगे अपन? किलो लीटर भी बोला है ना, यस। तो लिखेंगे 1 मीटर क्यूब बराबर 1 किलो लीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा? 38.5 किलो लीटर विल बी योर राइट आंसर। लिख डाला, लाइफ झिंगा ला रहा। ओके, हाँ जी, ओके, हाँ जी। अब देखो जी, ये है हमारा कौन सा क्वेश्चन? ध्यान से देखो, इसको देख लो आप। ये इंपॉर्टेंट टर्म है आपकी, क्योंकि 1 किलो लीटर इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब। 1 किलो लीटर इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब। हाँ जी, और ये मेरा आंसर हो गया। अब ये हमने कहां तक किए? 5 तक। अब इसका जो 6 वाला क्वेश्चन है वो क्या है आपका? वो भी आपका इजी है, तो आप ट्राई करें। बन जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं बने तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम बैठे हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम डिस्कस करेंगे कब? जब आपकी क्लास होगी। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इनको आराम से कीजिए, जिससे कि आपको दिक्कत ना आए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।